और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर है। नए अध्यक्ष के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक 11:30 बजे एनसीपी दफ्तर में शुरू होगी बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी दफ्तर में मौजूद। तो कल जिस तरह से शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया, अध्यक्ष पद से हटने की बात कही, उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक दुख है और लगातार कार्यकर्ता यही बात कह रहे हैं कि शरद पवार को ही अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए। हालांकि अब अटकलें ये तेज हैं कि आखिर कौन होगा नया एनसीपी का अध्यक्ष। 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल इस बैठक में, इस दफ्तर में मौजूद हैं और बैठक में भी मौजूद रहेंगे। नए अध्यक्ष के लिए बनाई गई कमेटी की ये बैठक है। 11:30 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन उस बैठक में क्या कुछ होगा, क्योंकि कई तरह से जो कह सकते हैं कि अलग अलग धड़े जो है वो कहीं बटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर अजीत पवार की बात करें, कल जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब अध्यक्ष पद से अगर वो हट रहे हैं, शरद पवार हट रहे हैं, तो इसको सभी को मान लेना चाहिए, क्योंकि अब शरद पवार आपके संरक्षण में आपको संरक्षित तो करेंगे ही। अगर कोई भी अध्यक्ष होगा तो संरक्षक के तौर पर तो वो होंगे ही होंगे। और द्रुप्ति झा, मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। द्रुप्ति, क्या कुछ जानकारी है? 11:30 बजे बैठक होनी है एनसीपी दफ्तर में। इस दौरान जो कमेटी बनी है, कौन कौन लोग इसमें मौजूद रहेंगे? जी हाँ, देखिए अभी एनसीपी की जो एक बैठक होने वाली है 11:30 बजे एनसीपी के दफ्तर में, तो वहाँ पे जो अभी कल जो घोषणा शरद पवार जी ने किया है, जो एनसीपी अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस चीज को लेकर जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्यकर्ता जो है वो कुछ नाराज भी है, तो वहीं पर कुछ बहुत भावुक भी हो चुके हैं एनसीपी पद से इस्तीफा देने के बाद। अब इसी चीज को लेकर कार्यकर्ताओं की इच्छा यही है कि जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी ने अध्यक्ष से जो इस्तीफा दिया है वो उस पे बने रहे, क्योंकि शरद पवार जी है जो सारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी मार्गदर्शन में ही सब कुछ काम हो रहा था। अब तक जो भी राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा था। तो अब जो बैठक होनी है, क्योंकि हालांकि वैसे शरद पवार जी ने 2-3 दिन का समय उन्होंने मांगा है, क्योंकि वो इस पर सोचेंगे, सोच के विचार विमर्श करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने जो एक बार फैसला ले लिया है, वहां से हिलना मुश्किल है, क्योंकि जो एक बार वो ठान लेते हैं वही करते हैं, चाहे कार्यकर्ता कुछ भी कितना भी कोशिश करे। अब उसी चीज को लेकर बैठक होनी है। अब सबकी नजरें बनी हुई है कि इस बैठक में क्या फैसला सामने निकलता है, क्या मनन चिंतन होगी, क्योंकि इस कार्यकर्ताओं की जो बैठक में सारे जितने आमदार हैं, एनसीपी के प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, सब एक साथ इस मीटिंग में बैठेंगे और विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन शरद पवार जी ने जो फैसला ले लिया है, अब वहां से हिलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। द्रुप्ति, लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर ये कमेटी की बैठक हो रही है तो इसमें चर्चा भी की जाएगी कि कौन कौन जो है कमान संभाल सकता है। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, और तीसरा कुछ भी हो सकता है, कोई तीसरे को भी कमान मिल सकती है। क्या इसको लेकर कोई अभी संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि इस्तीफा देने के बाद अब दो इंसान पे जो है नजरें बनी हुई है, या तो सुप्रिया सुले जी या तो अजीत पवार जी। अब अजीत पवार जी की अगर राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उनकी पकड़ ज्यादा है, और वहीं पे सुप्रिया सुले जी की बात करें तो दिल्ली में राजनीति के मामले में उनकी पकड़ ज्यादा है। अब सवाल उठता है, अभी जो शरद पवार जी ने इस्तीफा दिया है, उनका पद सुप्रिया सुले जी संभालेंगी या अजीत पवार जी संभालेंगे, या फिर हो सकता है अचंभित फैसला ऐसा सामने आए कि कोई और ही तीसरा चेहरा सामने आए। देखने वाली ये बात है, और काफी रोमांचित यहाँ पर एक मोमेंट आ चुका है कि आखिर अजीत पवार के जगह, आखिर शरद पवार जी के जगह पर उनका कमान कौन संभालेगा। और ये सब जो भी अगर कोई तीसरा चेहरा होता है, या सुप्रिया सुले जी, अजीत पवार जी होते हैं, तो ये सब अगर होता है तो शरद पवार जी के मार्गदर्शन में ही होना है। बिल्कुल। वहीं पर अजीत पवार जी बिल्कुल। और देखिए, अगर सुप्रिया सुले हो या अजीत पवार हो या कोई तीसरा हो, लेकिन